हर तरफ रामनवमी का उल्लास है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। राजधानी रांची के साथ पलामू, गिरिडीह, जमशेदपुर, बोकारो, चतरा, लोहरदगा, कोडरमा सहित अन्य शहरों में भव्य शोभा यात्रा निकालने की तैयारी चल रही है। जुलूस शहरों के मुख्य मार्गों से होकर शोभा यात्राएं मंदिरों तक पहुंचेंगी, जिन्हें देखने के लिए हजारों राम भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। राजधानी रांची में निकलने वाली शोभा यात्राएं मुख्य मार्गों से होते हुए तपोवन मंदिर पहुंचेगी। इधर रामनवमी को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान पुलिस मुख्यालय के स्तर से राज्य के सभी जिलों में 10,000 अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर रांची, हजारीबाग, लोहरदगा, गिरिडीह, पलामू, धनबाद और जमशेदपुर में सबसे अधिक फोर्स की तैनाती की गई है। इधर राजधानी में रामनवमी शोभा यात्रा और चैती दुर्गा पूजा को देखते हुए ट्रैफिक में व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 17 अप्रैल की सुबह की 6 बजे 18 अप्रैल की रात 12 बजे तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। इस दौरान भारी वाहन रिंग रोड का प्रयोग करेंगे। रामनवमी के दिन दोपहर 1 बजे से जुलूस समाप्ति तक सभी बड़े छोटे वाहनों का प्रवेश शहर के मुख्य मार्गों में वर्जित रहेगा। देखिए, राज्य भर में 10,000 फोर्स तैनात किए गए हैं। रामनवमी को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किए गए हैं। आज रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। दोपहर शहरों के चलिए इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शहनवाज। सीधा उनका रुख करते हैं। शहनवाज, आज शोभा यात्रा निकाली जाएगी रामनवमी को लेकर, कैसी तैयारियां देखने को मिल रही है और पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? कैसा नजारा फिलहाल देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, अल्बर्ट एक्का चौक जो रांची का एक चौक ऐसा है जिसको थीम रांची की कह सकते हैं वो है, और रहा सवाल की सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है। न सिर्फ ये कि ड्रोन से बल्कि सीसीटीवी कैमरे आप देख सकते हैं उसको दुरुस्त करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं लोग। ड्रोन से भी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है और खुफिया पुलिस भी बहुत सतर्क है, और जो तैनाती चौक चौराहों पे है वो तो है ही है। ये जिस मंच पर मैं खड़ा हुआ हूँ वो बंगाली युवा मंच का मंच है, और जहाँ से मुख्यमंत्री यहाँ पर आकर के अभिवादन करेंगे लोगों का। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के लिए ये मंच बनाया गया है। इसके अलावा आप देखें अलग अलग मंच और भी हैं। अल्बर्ट एक्का चौक पर जो सामाजिक संस्थाएं सक्रिय रहती हैं उन सब का अलग अलग मंच है, और सभी पर मौजूद होंगे स्थानीय कार्यकर्ता जिन लोगों ने मंच बनाया है, और सभी की अपनी अपनी माइकिंग है, सभी की अपनी अपनी म्यूजिक है। और यहाँ से गुजरते हुए कचहरी चौक, सबसे पहले कचहरी चौक से ये महावीरी शोभा यात्रा इन करती है मेन रोड में, और फिर ये जो स्पेस है यहाँ पर अलग अलग टुकड़ियों में लोग खेलते हैं, लाठी, गदका, तलवार, ये सब जो लेकर के जो महावीरी झंडे पताखे लेकर के जो लोग आते हैं वो इसी तरह से छोटी छोटी एक टोलियाँ होती हैं जो इधर से राउंड अबाउट जो दिखाई दे रहा है आपको, इस राउंड अबाउट में अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में बट करके लोग अपने अपने करतब दिखाते हैं, और करतब दिखाने के बाद फिर धीरे धीरे ये शोभा यात्रा अपने अपने अलग अलग पहचान को कायम रहते हुए आगे बढ़ती है। और आगे हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर से होते हुए फिर मुख्य पथ जो मेन रोड है उससे गुजरते हुए, एकरा मस्जिद से गुजरते हुए, सैनिक मार्केट से, चर्च कम्प्लेक्स से गुजरते हुए तपोवन मंदिर पे जा कर के तमाम जुलूस, तमाम शोभा यात्रा का मिलन होता है, और मिलन होने के बाद वहाँ पर एक कार्यक्रम होता है
और जहां पर सबसे बड़ी पताका, सबसे अच्छा जुलूस, सबसे डिसिप्लिन जुलूस, सबको महावीर मंडल द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। यही है रांची की परंपरा। मैं बताऊं कि 1929 में ये महावीरी जुलूस और शोभा यात्रा का चलन यहाँ शुरू हुआ और सबसे पहले ये गांधी चौक है अपर बाजार में, जिधर मैं इशारा कर रहा हूँ, वहाँ से लेकर के ये अल्बर्ट एक्का चौक तक ही पहली 5 लोगों के साथ और हजारों की भीड़ के साथ 1929 में हजारीबाग से प्रेरित होकर के ये महावीरी जुलूस रांची में निकला था और फिर 1931 में इसके स्वरूप को थोड़ा सा और विस्तार दिया गया और अब तो ये हालत है कि पूरी रांची राममय हो जाती है, भगवामय हो जाती है और महीनों से इसकी तैयारी पहले से चलती है। महावीर मंडल जो तिलक राज आजमानी बहुत दिनों तक इसके अध्यक्ष रहे, अभी उनके भतीजे कुणाल आजमानी जो चैम्बर के प्रेसिडेंट भी रहे हैं पहले, अभी वो फिलहाल उन्हीं के नेतृत्व में पूरा रामनवमी का जुलूस, शोभा यात्रा, तलवार आदि का करतब, ये जितनी चीजें हैं प्रशासन के सहयोग से तमाम। चलिए फिलहाल आप बने रहिए, आपके पास फिर से लौटेंगे। हम रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी धनबाद से अरुण बंडवाल जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अरुण, क्या कुछ जो है आज तैयारी देखने को मिल रही है? रामनवमी का अवसर है, शोभा यात्रा निकाली जाएगी, क्या कुछ तैयारियां चल रही है और पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए अनुष्का, चूंकि अब आज रामनवमी का दिन है और पूरे जिले में, पूरे देश के साथ साथ जिले में भी इसको लेकर काफ़ी उत्साह था। सुबह से ही मंदिरों में काफ़ी भीड़ थी और लोग महावीरी झंडा लेकर लोग पहुंचे थे और अब से थोड़ी देर बाद लोग सड़कों पर लेकर अखाड़ा उतरेंगे और उसके लिए कल से ही क्या आप समझिए पिछले 3-4 दिनों से लगातार जिला प्रशासन इसको लेकर चौकसी बरत रही है और कई बार फ्लैग मार्च किया गया है अलग अलग अनुमंडलों में पुलिस की ओर से और ये दर्शाया गया है कि कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो। चूँकि लोगों को इस बात का सचेत भी किया गया है कि आप आराम से अपना त्यौहार को एंजॉय करें और त्यौहार को एंजॉय करने के साथ साथ चूँकि इलेक्शन भी है तो आदर्श आचार संहिता का भी ख्याल रखें कि कहीं किसी का उल्लंघन ना हो। इस त्यौहार के मनाने के दरमियान में किसी की भावनाओं को चोट ना पहुँचाएँ, किसी को डायरेक्ट आक्षेप ना लगाएं, आप अपना एंजॉय करें और त्यौहार मनाएं। तो ये कुछ है और जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी कर रखी है। थोड़ी देर बाद जब अखाड़ा सड़कों पे उतरेंगे तब फिर इसका माहौल देखने को मिलेगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण तमाम जानकारियां देने के लिए। चलिए हम फिर सीधा जुड़ते हैं हमारे सहयोगी शहनवाज के पास, हम चलते हैं। शहनवाज, भक्तों में कितना उत्साह देखने को मिला, लोगों में कितना जो उत्साह देखने को मिला, क्योंकि रामनवमी के दिन जब शोभा यात्रा निकलती है तो एक अलग उत्साह रहता है लोगों के मन में। जब शोभा यात्रा निकलती है, अखाड़ा जो देखने को मिलता है, कैसा उसे लेकर क्या कुछ तैयारियां है, लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, ये जो शोभा यात्रा होती है ये पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बिल्कुल। और महीनों भर से इसकी तैयारियां करते करते अब ये आप देखें कि यहाँ पर सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टोली जो है वो अंतिम समय में जो निरीक्षण होता है वो करती हुई दिखाई दे रही है और ये निरीक्षण बहुत इम्पोर्टेंट है। ये निरीक्षण बहुत इम्पोर्टेंट है। सिटी एसपी आप देख रहे हैं हमारे साथ हैं, कौशल करमाली साहब, आपका स्वागत है सीधे प्रसारण में। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं और क्या क्या चीज़ें आपने अभी देख ली हैं और आगे का क्या निरीक्षण कर रहे हैं? एक्चुअली मैं ट्रैफिक मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से मैं देख रहा हूँ रूट का निरीक्षण कर रहा हूँ, कहाँ पे हमारा फोर्स डिप्लॉयमेंट है, पहुँचा कि नहीं पहुँचा, ठीक है, कौन सा रूट में गाड़ियाँ ज़्यादा मतलब आ रही है, मूवमेंट कर रही है, ठीक है ना, और कौन सा रूट से प्रोसेसन आएगा, कौन सा रूट में हमको ब्लॉक करना है, ये सब सारे चीज़ों पर। आपका क्या अंदाजा है कि कितने बजे तक जुलूस निकल जाए? मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, लेकिन जो फेस्टिवल लोग मनाते हैं तो सामान्यतः है कि 3-4 बजे तक प्रोसेसन जो है मतलब मेन रोड में कई जगहों से आने की संभावना है। चलिए, तो हम आपकी पूरी सपोर्ट और शुभकामनाएं आपके प्रति हैं। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और सारा दारोमदार आप ही लोगों पर, इसके लिए थैंक यू आपको, ठीक है ना। बस फेस्टिवल लोग मनाते हैं तो मेरा जो दायित्व है पुलिस कहना चाहते हैं, मैं लोगों को ये मैसेज देता हूँ कि आपको पुलिस परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामना है और शांति प्रिय
है ना, सामाजिक स्वार्थ मेंटेन करते हुए पर्व को धूमधाम से मनाएं। ये आपने देखा कि ट्रैफिक के जो प्रमुख हैं वो एसपी ट्रैफिक थे और उन्होंने बताया कि आप किस किस ट्रैफिक रूट से कौन कौन जाएगा और आगे का माहौल कैसा है, ये सब कुछ देखते हुए पूरी टीम निकली है और इसी रूट पे चलते हुए शोभा यात्राएं निकलेंगी और शोभा यात्रा 2 से 3 बजे तक मेन रोड पहुंच जाएगी, ऐसा ट्रैफिक एसपी का भी कहना है। और देखिए नज़दीक से हम दिखा रहे हैं आपको अलग अलग पंडाल और अलग अलग जो स्वागत के लिए बनाए गए हैं। ये झामुमो का एक्सक्लूसिव पंडाल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से बनाया गया है। देखिए दोनों ओर से सुप्रियो भट्टाचार्य जी विराजमान हैं और ये भारतीय जनता पार्टी का और उसके द्वारा अलग अलग जो समर्थक दल हैं महावीरी शोभा यात्रा के, उन सब का अपना अपना पंडाल है। किसी ने तो अपना पंडाल बना लिया है लेकिन अभी उसका नामांकन नहीं किया है। और भारतीय नवयुवक परिषद संघ का एक पूजा पंडाल है, आप देखें वहाँ पर हमारी टीम पहले से मौजूद है और सुरक्षा व्यवस्था जो है ये चाक चौबंद रहे, इसके लिए आपने देखा कि सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है, ड्रोन से भी व्यवस्था की गई है और ट्रैफिक पुलिस ने तमाम रूट मैप बनाया हुआ है। रूट मैप बना करके आगे जुलूस को किस तरह से आगे भेजा जाए उसके लिए मंत्रणा चल रही है। और ये अल्बर्ट एक्का चौक जो है बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ तक अगर महावीरी जुलूस आ जाता है तो समझना चाहिए कि आगे का जो रास्ता है वो भी सुगम होगा, सुलभ होगा। देखिए ये बंगाली युवा मंच का चैरिटेबल ट्रस्ट रांची का पूजा पंडाल है। संभवतः यही मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आएंगे और वहीं से रामनवमी शोभा यात्रा का आगे वहाँ अभिवादन करेंगे। जी बिल्कुल शहनवाज, देखिए तैयारियां चौक चाबंद जो है पूरी देखने को मिल रही है। पुलिस प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी अलर्ट मोड पर है ताकि जब शोभा यात्रा निकले तो किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, अच्छे से सौहार्दपूर्ण तरीके से जो है ये त्योहार मनाया जाए। रामनवमी का दिन है आज और जितने भी अच्छे से त्योहार मनेगा लोगों में सौहार्द बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए, तमाम नजारे दिखाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।